नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदास। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर 4 चरणों में वोटिंग होगी। 14 मई से 19 मई, 24 मई और 27 मई को पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य के 536 पदों में से 64 एससी और 178 एसटी के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति के 5341 पदों में से 639 एससी और 1773 एसटी, ग्राम पंचायत मुखिया के 4345 पदों में से 412 एससी और 2272 एसटी और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 53,479 पदों में से 6,101 एससी और 17,060 एसटी के लिए आरक्षित है। ओबीसी के लिए पूर्व में आरक्षित 8,063 पदों को अब अनारक्षित कर दिया गया है। राज्य में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 30,318 अनारक्षित पदों पर चुनाव होंगे। तो आखिरकार अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने स्वीकृति दे दी है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 14 से 27 मई तक मतदान होगा। तो पहला चरण 14 मई को मतदान होगा। 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 पंचायतों के लिए चुनाव होने हैं। ग्राम पंचायत मुखिया के 1127 पदों के लिए चुनाव होगा। जिला परिषद के 146 पंचायत समिति के लिए चुनाव होने हैं। 19 मई को दूसरा चरण होगा। 14 से 27 मई तक मतदान होंगे। 4 चरणों में यह मतदान होना है। पंचायत चुनाव को लेकर आखिरकार जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर अब विराम लग गया है, क्योंकि तारीखों की घोषणा हो गई है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। 14 से 27 मई तक मतदान होगा। कुल 4 चरणों में मतदान होना है। तीसरा चरण 24 मई को होगा और आखिरी चरण 27 मई को होगा। तो गांव की सरकार के लिए आखिरकार तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने स्वीकृति दे दी है। 4 चरणों में ये मतदान होंगे। 14 से 27 मई तक मतदान होगा। तो लगातार आवाज उठ रही थी, पंचायत चुनाव आखिर सरकार क्यों नहीं करा रही है। हालांकि सरकार डेट फाइनल नहीं कर रही थी और आखिरकार अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 14 से 27 मई तक मतदान होना है। 4 चरणों में झारखंड का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। 14 मई को पहला मतदान दिया जाएगा पहले चरण का। 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 पंचायतों के लिए चुनाव होना है पहले चरण में। तो पहला चरण 14 मई को होगा। दूसरा चरण 19 मई को मतदान होना है। ग्राम पंचायत मुखिया के 872 पदों के लिए चुनाव होंगे दूसरे चरण में। जिला परिषद के 103 और पंचायत समिति के 1059 पदों के लिए चुनाव होने हैं। वहीं 24 मई को तीसरा चरण का मतदान होगा। तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने स्वीकृति दे दी है चुनाव की। 4 चरणों में मतदान होंगे और 14 मई को पहला चरण का मतदान होगा। 19 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 24 मई को तीसरे चरण का और आखिर 27 मई को आखिरी चरण का मतदान होगा। गांव की सरकार के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। तो पहले चरण 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127
पंचायतों के लिए चुनाव होने। ग्राम पंचायत मुखिया के 1127 पदों के लिए चुनाव होंगे। जिला परिषद के 146, पंचायत समिति और 1105। 19 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 16 जिलों के 50 प्रखंडों में 872 के अनुसार यद्यपि इन निकायों की 5 वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व इनके गठन हेतु आम निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित था, परंतु कोविड-19 जैसी महामारी के कारण इसमें विलंब हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र हुए जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र हैं, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या 24 है, जिससे आप जानते हैं प्रखंडों की संख्या 264 है, ग्राम पंचायतों की संख्या 4345 है। तो इसमें जो ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, जिसको हम लोग रूरल वार्ड कहते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्शन जिनका होगा 53,479। ग्राम पंचायत के मुखिया जिनका चुनाव होगा 4,345। पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 5,341 और जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 536 है। इन सभी 4 विभिन्न प्रकार के पदों पर जो वोटर है वो उनको 4 प्रकार के मतपत्र मिलेंगे और वो इन पर वोट डालेगा। जो मतदाता सूची है वो 1 जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मानकर जो 5 जनवरी 2022 को अंतिम रूप से भारत के निर्वाचन आयोग के और जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी राजेश मौजूद है। राजेश, आम आदमी के साथ साथ विपक्षी भी लगातार सरकार को पंचायत चुनाव को लेकर घेरती रही है, सवाल करते रही है और आखिरकार आज उस पर विराम लग गया है। वक्त और समय, जो टाइमिंग है, जो डेट है, वो अब सामने आ गए हैं। हाँ, देखिए, राज्य में पंचायती राज का चुनाव कराना आवश्यक था और चूंकि संवैधानिक प्रावधान है और सरकार विभिन्न कारणों से इसे अब तक नहीं करवा पा रही थी, चूंकि सरकार के स्तर से मंजूरी होनी थी और जैसा कि हम जानते हैं कि 2 साल जो 2020 में ही इसका समापन हो गया था और कोरोना की वजह से 2 साल ये एक्सटेंड होता रहा। कारण सरकार को इस विधेयक भी लाने पड़े, उससे पहले ऑर्डिनेंस लाने पड़े, लेकिन अब स्थिति सामान्य है और राज्य सरकार की सहमति से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर ली और अब जान रहे हैं कि 4 चरणों में ये मतदान होंगे और पूरी व्यवस्था की घोषणा कर दी गई है आयोग के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले जो पीसी हुई उसमें सारी चीज़ें बता दी गई कि किस तरह से निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदान कराए जाएंगे। तो ये कयास जो लग रहा था कि टल रहा है, अंतिम समय में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने सरकार पर प्रेशर डाले, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि उनके लिए ओबीसी आरक्षण के लिए इसके लिए सर्वे कराने में समय लग जाता। इस कारण से ये चुनाव लंबित हो जाते तो राज्य को नुकसान हो सकता था। 700-800 करोड़ रुपए के नुकसान हो सकते थे। अभी जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है इसमें केंद्र की ओर से जो राशि मिलती है वो नहीं मिल पाती। तो ऐसे में सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ रहनी भी चाहिए, ये संवैधानिक जरूरत तो है ही। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में विकास की धारा भी इस व्यवस्था के तहत बढ़ती है। पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ करना बहुत जरूरी था, इसलिए सरकार ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया और राज्य निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। और जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, चूंकि राजनीतिक दलों के इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होते हैं, इसलिए अलग अलग ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए किस प्रकार से होंगे उसके लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाएंगे। क्या राशि कोई पद के लिए खर्च कर सकता है, 4 पदों के लिए मतदान होने हैं, तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी दे दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अब मई में 4 चरण के मतदान हो जाएंगे और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो जाएगा। राजदा, बिल्कुल, जिस तरीके से मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे थे जो वहां पर तैनात रहेंगे, करीब 10-15 दिन पहले से ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, तो ये कयास भी लगाए जा रहे थे राजेश की अप्रैल या मई में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। तो आखिरकार अब तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अब बात रही किस तरीके से
ये जो मतदान है, ट्रांसपेरेंसी इसमें कैसे बढ़ती जाए, कैसे पारदर्शिता रखी जाए, इस पर जरूर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, आयोग ने जो अपने तरफ से जो जानकारी दी है तो उस पर विश्वास किया जाए तो हर तरह से ट्रांसपेरेंसी बरतने की व्यवस्था की जा रही है। सुनिश्चित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान संपन्न हो जाए। और मतगणना के बारे में जैसा कि पता है कि ये एमएलए एमपी का चुनाव तो है नहीं, जो कि अंतिम समय सारे चरण के चुनाव मतदान हो जाए उसके बाद ये मतगणना हो। लेकिन पहले दूसरे चरण, चूंकि 4 चरण में है, 2 चरण के बाद मतगणना हो जाएगी, वो जिला स्तर पर उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। यह भी सुनिश्चित किया गया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय किए जाएंगे। इसलिए हमें भरोसा करना चाहिए आयोग पर कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाएंगे। चूंकि गांव के स्तर पर ये चुनाव होता है तो थोड़ी हिंसा की आशंका ज्यादा रहती है। कई राज्यों का अनुभव रहा है कि जब वहाँ पंचायती चुनाव में कई प्रकार के लोकल लेवल पर वायलेंस होते हैं, चूंकि राइवलरी हो जाती है, तो उसे अवॉइड करने के लिए जो सरकार की एजेंसियां है, जिला प्रशासन है या उससे जो लोअर लेवल पर जो प्रखंड प्रशासन, उन सब को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि सरकार का इकबाल होता है तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग चूंकि सारी चीज़ों को देखता है और उसके निर्देश ही फाइनल माने जाते हैं, तो ऐसे में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए आयोग ने जो अपनी एक तैयारी की है उसको फॉलो अप करके उसे सुनिश्चित कराया जा सकता है। राजेश, अगर बात गर्मी की करें, अभी ये हालत है तो मई के महीने में गर्मी और ज्यादा चरम पर होगी, क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे मतदान में? नहीं, फर्क तो पड़ेगा ही, चूंकि जिस प्रकार से अभी के असेसमेंट के हिसाब से हम देखें तो जो तापमान बढ़ रहे हैं और उस कारण से लोगों को परेशानी हो रही, ये तो राजधानी का ये आलम है। लेकिन आप सुदूरवर्ती इलाकों में जाए तो पलामू चले जाए, चाईबासा चले जाए या संथाल परगना के क्षेत्र में चले जाए, यहाँ से भी ज़्यादा तपिश वहाँ महसूस की जा रही है। और जब मई में चुनाव होंगे, मतदान होंगे, तो ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया जितनी भी होगी, चाहे वो चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया, लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। और देखना होगा कि मौसम में थोड़ी सी नमी आती है कि नहीं। अगर ये इस क्षेत्र का कम से कम एक प्रभाव रहा है, खास करके रांची और आसपास के क्षेत्रों में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बारिश होती है। इस बार अब देखना होगा कि मौसम क्या रहम दिखाता है या नहीं। तो लेकिन मोटे तौर पर ये जानिए कि गर्मी तो सताएगी ही। बिल्कुल। चलिए, गर्मी मई के महीने में अपने चरम पर होगी, पर देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव में मौसम अपना मिजाज कुछ बदलता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर फिलहाल मुहर लग गई है और ये 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। 14 मई से लेकर 27 मई तक मतदान होंगे। तो राज्य में पंचायत चुनाव के लिए राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने खुशी जताई है और कहा है कि चुनाव परिणाम बता देगा कि ओबीसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। सरकार बहुत जल्द ओबीसी को 27% आरक्षण देगी। चुनाव का जो रिजल्ट होता है, कभी कभी होता है कि चुनाव चलता है फिर रिजल्ट होते भी जाता है, या एक साथ रिजल्ट होंगे 4 चरण के चुनाव होने के बाद वो तय करेंगे, आपका चुनाव आयोग तय करेंगे। नहीं, और ये जो है दलगत आधार पर चुनाव नहीं होगा। और ये भी हमारे महात्मा गांधी का भी ये सोच था कि पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो, और वही सोच और विचार के साथ पंचायती राज को आगे बढ़ाने के काम हम लोग बराबर प्रयास किया है। और यही कहना चाहेंगे कि करीब करीब 16 महीना हम लोग चुनाव इसका लेट हुआ हम लोग का कोविड महामारी के कारण। और इस आपका माध्यम से संदेश भी देना चाहेंगे कि आज नौजवान नई सोच नई विचार के साथ आगे आ रहे हैं और इसको एक समाज सेवा के रूप में लेते हुए चुनाव में भाग ले, महिला की भागीदारी हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।